बीजेपी सरकार 5 साल लेट एक्शन ली। 5 साल पहले पीएफआई को ताला लगाना चाहिए। क्योंकि पीएफआई जैसे संगठन जो है वो भारत को बर्बाद कर देंगे। भारत का जो जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। ये इंटरनल जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, सीडीएस जनरल, उन्होंने बताया था कि हमें 2.5 मोर्चा से खतरा है। वो आधा मोर्चा जो है, चाइना और पाकिस्तान के बाद जो आधा मोर्चा बच जाता है वो पीएफआई जैसे संगठन है। तो पीएफआई जो है ये अपना एक 50 संगठन बना लिया है। पहले सिमी था, उससे पीएफआई बना, अब इतना संगठन बना लिया है कि एक को बैन करेंगे तो दूसरा संगठन बन जाएगा, तीसरा संगठन बन जाएगा। तो इसी के लिए जो हमारी ईडी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है देश में, तमाम भ्रष्टाचारी और दंगाइयों के मन में ईडी का भी जबरदस्त खौफ है। तो ईडी के जितने ऑफिसर हैं उनको मैं यहाँ से सलाम पेश करता हूँ कि तमाम दंगाई भ्रष्टाचारी को ईडी नाक में दम की हुई है। तो उसी संदर्भ में पीएफआई जैसे संगठन जो हैं, इनका जब सोर्स विदेश से ये लोग टर्की जाते हैं, तमाम इस्लामिक मुल्क जाते हैं, वहाँ से पैसा लाते हैं ताकि भारत में इस्लाम का राज ला सके, भारत में हिंदुओं को फिर से गुलाम बना सके। तो ऐसी ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके खिलाफ सैकड़ों सबूत मिले हैं। मैं भी आगे आपको सबूत दूंगा। तमाम जो है कोर्ट में सबूत रखा गया है। इवन जो है केरला में अभी कांग्रेस पार्टी भले मोदी गवर्नमेंट में छापा पड़ा है, विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुद ने लिख के दिया है कोर्ट में एफिडेविट कि ये जो है सैकड़ों हत्या में इंडल्ज है पीएफआई। तो इसीलिए पीएफआई जो है, सबसे बड़ा बात है देश के जो नागरिक हैं उनको भी सरकार पे ये दबाव बनाना चाहिए। जैसे बिहार में अभी आरजेडी की सरकार बन गई, जेडीयू की, अब जो है वहाँ पीएफआई का जड़ और मजबूत होने लगा। तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अभी रेड का जो वहाँ के सांसद है मनोज सिन्हा आरजेडी का, वो बता रहे हैं रेड गलत है, यानी वो इसका पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। जबकि बिहार के ही फुलवारी शरीफ से, अन्य जगह से ये डॉक्यूमेंट मिला था कि पीएफआई किस तरह से भारत को 2047 में इस्लामिक राज बनाएगा। लेकिन देखिए आज वहाँ सरकार बदली, अब वहाँ पीएफआई अपना जो है जड़ जमाने लगा। वैसे अभी बॉर्डर स्टेट है, बगल में नेपाल है। तो इसीलिए बिहार के नागरिक को या अन्य राज्य के नागरिक को सजग होना चाहिए और नेता पे इतना दबाव बनाना चाहिए कि नेता के मन में यह डर हो कि अगर हम आतंकवादी को समर्थन करेंगे, अगर आतंकवाद फैलाने वाले संगठन को समर्थन करेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। तो जनता को इन भ्रष्टाचारी, इन करप्ट नेताओं पे दबाव बना के रखना चाहिए कि तुम अगर आतंकवादी का समर्थन किए तो तुमको सबक सिखाएंगे। तो यह जनता का भी कर्तव्य बनता है। अच्छा शिवम जी, एक्शन ले लिया गया है पीएफआई के ऊपर, लेकिन क्या लगता है एक्शन लेने के बाद जो ये पीएफआई के कार्यकर्ता हैं या जो सरतन से जुदा गैंग है या जो बार बार धमकियां देता है, लोगों की निर्मम हत्या कर देता है, वो गैंग या ये पीएफआई के कार्यकर्ता बंद हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, या और ज्यादा एक्शन में आ जाएंगे कि नहीं हमारे खिलाफ एक्शन हुआ है, अब हम और जोरों शोरों से जो है अपना गैंग चलाएंगे? देखिए, इसके मूल में जाना पड़ेगा, इसके जड़ में। तो ये जो आइडियोलॉजी है, जो सभी मुस्लिम को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम का एक भाग है जिसे बताया जाता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं, तो उनकी हत्या कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब कराएगा, तुम्हें 72 हूर मिलेगी, यानी 72 सुंदर लड़कियां जन्नत में मिलेगी। ऐसा जो है मुस्लिम युवा को अजमल कसाब में भी, जो मुंबई के कमिश्नर थे, उनको भी अजमल कसाब ने बताया था। तो ये तमाम जो मुस्लिम युवा है, पढ़े लिखे मुस्लिम युवा को पीएफआई ब्रेन वॉश कर रहा था। तो तमाम ये जो आइडियोलॉजी मदरसा के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, परिवार के द्वारा जो दिमाग में दिया जा रहा है, तो अगर जड़ से खत्म करना है तो फिर आपको मदरसा को बंद करना होगा या मदरसा रिफॉर्म करना होगा। अगर कोई धार्मिक बुक है जो किताब हिंदुओं की हत्या के लिए मुसलमान को सिखाता है, उस किताब से वो लाइन हटाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो ये कॉस्मेटिक दिखावा के कार्रवाई से नहीं होगा, ये कोई सरकार नहीं कर पाएगी। क्योंकि सरकार को डर लगता है कि देश में दंगा हो जाएगा, विश्व में क्या होगा। तो इस देश के हिंदू से हम कहते हैं, अगर आपको अपनी बहन बेटी को सुरक्षित रखना है, अगर आपको हिंदू धर्म को मानना है, तो आप सरकार पे इतना दबाव बनाइए कि सरकार मदरसा को बंद करे या रिफॉर्म करे। ये जनता जब सरकार पे दबाव बनाएगी तभी सरकार कर पाएगी। उसके बाद जो उनको ये इस्लामिक बुक, हदीस वगैरह अन्य किताब के जरिए जो दिमाग में जहर भरा जा रहा है, उस किताब
किताब के उस लाइन को हटाइए, और जब जनता शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी, 1 साल में करे, 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, लिख के ले लीजिए, मैं साइन करके दे देता हूं कि जब तक देश के हिंदू या फिर मुस्लिम जो शांति में वास्तविक शांति दूत ने, जो वास्तविक पीस में बिलीव करते हैं, जो भारत माता को अपनी भूमि मानते हैं, तो अगर हिंदू और वैसे मुस्लिम सड़क पे उतर के शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करके सरकार पे नई दबाव बनाएंगे, तो एक संगठन बंद करोगे, दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा। बिना संगठन का ऑनलाइन जो है बम बनाना सीख के उस आइडियोलॉजी से, जिहाद नामक आइडियोलॉजी से प्रभावित होके बम शरीर में बम बांध के अल्लाह अकबर बोल के फट जाएगा। तो इसीलिए इसका जड़ का सॉल्यूशन है, मदरसा बंद करो या रिफॉर्म करो, उस किताब को बंद करो जो किताब सिखाता है कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, जैन काफिर है, उसको मारो, अल्लाह जन्नत देगी। ऐसी जो लाइन है जो मुस्लिम युवा को सिखाया जाता है, इस लाइन पे बैन करना होगा। और देश के हिंदू जब तक नहीं उतरेंगे शांतिपूर्ण तरीका से सड़क पे, तब तक ये कॉस्मेटिक एक्शन से नहीं होगा। शिवम जी, जब भी पीएफआई की चर्चा होती है, सिमी जो एक इस्लामिक संगठन है जो 2001 में बैन हो गया है, उसका दिमाग में नाम जरूर आता है। तो क्या लगता है, क्या सिमी जो है वही पीएफआई है? क्या पीआईएफ में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सिमी से ही आए हुए हैं? देखिए, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जो था, ये इसको कांग्रेस ने पहले पाल पोस की बड़ा की, ताकि वो मुस्लिम वोट को फतवा दिलवा के वोट दिलवा सके। जाकिर नायक जैसे लोग जो है कांग्रेस पार्टी को 80-80 लाख करोड़ रुपया चंदा देते थे, तो इसीलिए उसको पालते पोसते थे। बिहार में जब बम धमाका हुआ था मोदी जी की हत्या के लिए, उसमें भी सिमी का नाम आया। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ, अलग अलग जगह धमाका हुआ, तब जब जनता में आक्रोश हुआ तो सिमी को बंद किया गया। लेकिन साथ साथ सिमी को बंद करने से क्या होता है मैं बताता हूं। इसीलिए मैं बताया कि उस आइडियोलॉजी को कुचलने की जरूरत है, क्योंकि जो सिमी के संस्थापक थे, सिमी तो बंद हो गई, लेकिन उसके संस्थापक ने पीएफआई नामक अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया। अब यह कहेंगे लोग तुम मुंह से बोल रहे हो, नाम बताओ, सबूत दो। मैं नाम बता देता हूं। जो सिमी के संस्थापक थे ईएम अब्दुल रहमान, ईएम अब्दुल रहमान जो थे, इन्होंने सिमी बनाया। ई अबू बकर और प्रोफेसर पी कोया, ये तीनों जो हैं, ये सिमी के भी संस्थापक हैं, और ये तीनों मिलके जब सिमी बैन हुआ आतंकवादी संगठन, तो पीएफआई नामक आतंकवादी संगठन को इन्होंने बना लिया। इसमें एक नसरुद्दीन इलाराम भी हैं, और एक जो सिमी के सचिव थे वो भी सिमी बंद हुआ तब पीएफआई के सचिव बन गए, उनका भी उनका नाम अब्दुल हमीद है। तो जो पीएफआई के संस्थापक हैं, ये पहले सिमी के संस्थापक थे। तो जब ये संगठन जो है सिमी बैन हुआ, जब बहुत आतंकवादी घटना किया, तब बंद हुआ वो भी। तो ये इस तरह का अपना रूप बदल लिए। तो इसीलिए इसके आइडियोलॉजी को कुचलो, मदरसा में रिफॉर्म करो या बंद करो, उस किताब जो जहर फैलाता है उस किताब से उस लाइन को हटाओ। नहीं तो ये अलग अलग नाम, अभी क्या है पीएफआई अपना 10 ब्रांच खोल लिया है, एसडीपीआई खोल लिया है, कैंपस फ्रंट खोल लिया है, जो कर्नाटक में हिजाब को लेके चल रहा है। ईरान में महिला कर रही है कि हमें हिजाब से आजादी दो, इस्लामिक देश है, और यहाँ बोल रही है कि हम हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे। जिस हिजाब को थोपा जा रहा है, तो अगर निजी जाके मुस्लिम महिला से पूछिएगा तो उन्हें भी गर्मी में हिजाब से घुटन होती है। और परमानेंट हिजाब बैन की बात नहीं है, स्कूल में सिर्फ ड्रेस पहनने की बात है। लेकिन ये पीएफआई जो है मुस्लिम लड़कियों को भड़का करके किस तरह से देश का छवि खराब किया है, तो इसीलिए पीएफआई को जो ये एक्शन लिया गया है, उसके मनी ट्रेल को जो रोका जा रहा है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ होता है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। लेकिन वो जो है वो टेम्पररी, परमानेंट समाधान है। परमानेंट समाधान है कि देश के हिंदू शांतिपूर्ण तरीका से सड़क पे उतरे, और ये क्या कहते हैं उस आइडियोलॉजी जो जिहाद है उसको बंद करवाएं देश में। लेकिन शिवम जी, पसमानदा मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी तरीके से सरकार के समर्थन में उतर रहे हैं, लेकिन वहीं मुस्लिमों का नेता कहने वाले खुद को ओवैसी जी पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पीएफआई जो है खत्म होगा देश से? देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है, ये ओवैसी हो गए, राहुल गांधी का जो छोटका चिरकुट हो गया, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह हो गया, समाजवादी पार्टी का अतीकुर रहमान हो गया, आरजेडी का नेता हो गया। तो देश की जनता को देखने की जरूरत है कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, ये पीएफआई आतंकवादी संगठन, जिसकी सैकड़ों घटना जो है लिखी हुई है कि इसका हत्या किया, मतलब डाटा है कि किसकी किसकी हत्या किया, वो नाम भी मैं बता देता हूँ।
तो जब पीएफआई जो है ऐसे सैकड़ों लोगों का जिसका नाम नोटिस है, जिसमें पीएफआई के 8-8, 10-10 कार्यकर्ता कन्विक्ट हो चुके हैं, उस संगठन के समर्थन में ये पॉलिटिकल पार्टी उतर रही है। क्यों उतर रही है? क्योंकि मुस्लिम समाज हमें वोट दे, कट्टर मौलाना फतवा देगा तो मुस्लिम समाज हमें वोट देगा, तो इसके लिए आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ नेता जो हैं वो चुप्पी साध लिए हैं। और ये जो जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, शबाना आजमी है, स्वरा भास्कर है, जो आरएसएस को, ये चिदंबरम है, दिग्विजय सिंह, जो आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, तो उसको जो है आतंकवादी संगठन बोलती है। और जब पीएफआई को, ये सब चुप हो गए। या तो बहुत सारे लोग हैं जो पीएफआई के खिलाफ बोलते भी नहीं, तो जो पीएफआई के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मौन है, वो भी मौन समर्थन कर रहे हैं आतंकवादी संगठन का। क्योंकि आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन को क्या बोलते हैं कि यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब पीएफआई पे क्या है, या तो चुप है या पीएफआई का समर्थन खुल के कर रहे हैं। तो देश की जनता को देखना चाहिए कि भाई साहब किस तरह से समाजवादी पार्टी, वो तो खैर पहले भी आतंकवादी से केस वापस ले चुकी है जो ब्लास्ट किया था, और केजरीवाल भी अपने जो नेता है उनका, उसको सामने करके सौरभ भारद्वाज वगैरह को ला करके इनडायरेक्टली पीएफआई का समर्थन करवा रहे हैं। तो देश की जनता को देखना चाहिए, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, आरजेडी हो गया, कैसे ये लोग जो है इस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम वोट बैंक के लिए। तो देश की जनता जो है उसको ध्यान से देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इन लोग पे दबाव बनाना चाहिए। अच्छा शिवम जी, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अब तक पुलिस, लेकिन केरला की अगर मैं बात करूं तो बस जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल पंप फूका जा रहा है, और पीएफआई के कार्यकर्ता ही जो है स्टेट बंद करने की घोषणा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना। तो कहीं इन सबके पीछे ये मनोबल तो नहीं है उनका कि ओवैसी जी इतने बड़े नेता होकर खुद समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं? देखिए, उन लोगों का मन जो बढ़ा है, तमाम आतंकवादी जो हैं, जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, तो जो अंसार था वो बोला था मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। तो जितने ये आतंकवादी हैं या फिर ऐसे जो कुकर्मी लोग हैं, इनको मन में ये लगता है कि हमको क्या है, हमको पॉलिटिकल पार्टी से बैकअप है। आतंकवादी के लिए ये 2-2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, हमारे डेमोक्रेसी का मिसयूज करते हैं। तो जब ये आतंकवादी के लिए 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेंगे आतंकवादी को बचाने के लिए, तो आतंकवादी का हौसला बढ़ेगा कि भाई इतना पार्टी है, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब उनके समर्थन में, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, जब इतने पार्टी इन आतंकवादी जिहादियों का समर्थन कर रही है तो उनके मन में हौसला है कि भाई हम कुछ कांड भी करेंगे तो वो हमें बचा लेगी। तो इसीलिए ये पार्टी जो मन बढ़ाई हुई है, तो इसीलिए आज केरला में ये नौबत आ गया कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप गलत कर रहे हो। पुलिस को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं, केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनको खोलने दिया जाए। जबकि पीएफआई जो है वो बस के ड्राइवर जो हैं, उनको मैं देख रहा हूँ वो हेलमेट लगा के बस चला रहे हैं। इसी से पता चलता है बीजेपी दफ्तर में आग लगा रहे हैं पीएफआई के गुंडे, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो वो ओपनली दिख रहा है कि वो आतंकवादी घटना कर रहे हैं। रही बात ये, मैं बता देता हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी भले समर्थन कर रही हो, लेकिन 2012 में केरला हाई कोर्ट में जो एक एफिडेविट दिया गया था, मैं पढ़ के बताता हूं क्या लिखा गया था। 2012 में केरला गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, उसमें 27 पॉलिटिकल वर्कर के हत्या में पीएफआई का दावा किया था। ये बीजेपी की सरकार नहीं की, जो कहेंगे बीजेपी की सरकार बदला के लिए कर रही है। भाई उस समय कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार जब केरला में थी, तो जो राज्य की सरकार थी वो पीएफआई से इतना आजिज आ गई थी, भले आज समर्थन कर रही हो, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो पीएफआई ने इनको वो हाल कर दिया था कि इनको कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ा था। और इसी डेबिट में केरला गवर्नमेंट ने बताया था कि 2012 तक 106 कम्युनल घटना में पीएफआई का कनेक्शन पाया गया है। यानी केरला की कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय बताया था 2012 में कि 106 कम्युनल घटना जो है पीएफआई किया है। और जो इसमें कोर्ट जो है 2015 में पीएफआई के 15 वर्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो पीएफआई सोच लिए 2012 में 106 कम्युनल वायलेंस सिर्फ केरला में कर चुकी थी। अब एक्शन हो रहा है, लेकिन लेट एक्शन हो रहा है, अच्छा एक्शन हो रहा है, इसको स्वागत करते हैं। और जिस देश की जनता जागरूक होगी, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, अगर जनता आवाज उठाएगी तो फिर वो देश जो है विश्वगुरु जरूर बनेगा। शिवम जी, एक सवाल सबके
जहन में आता है कि पीएफआई आज जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिम्मेदार क्या बिहार सरकार या 2012 में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, ये दोनों जिम्मेदार है पीएफआई के इतना ज़्यादा बढ़ जाने के? क्या लगता है आपको? देखिए, देश में जो आतंकवादी घटना होती है या आतंकवादी संगठन बनते हैं, इसमें प्योर पॉलिटिकल पार्टी ही है, आपस में कंपटीशन करती है कि मुस्लिम वोट किसको मिले। अब है क्या, मुस्लिम का एक भाग जो है, मैं सभी मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक भाग है जिसका लक्ष्य है कि फिर जैसे भारत को हम गुलाम बनाए हुए थे, फिर भारत के हिंदुओं को हम गुलाम करके इस्लाम का राज लाएं। ऐसे बहुत सारे, सभी मुस्लिम नहीं लेकिन बहुत सारे मुस्लिम का ऐसा सोच है। तो है क्या, जब मौलाना, कट्टर मौलाना जो है वो फतवा देते हैं तो मुस्लिम समाज जो है उसी को वोट देता है। तो उस कट्टर मौलाना को खुश करने के लिए ये लोग आतंकवादी का समर्थन, जिहाद, क्योंकि मौलाना का क्या लक्ष्य है, भारत में इस्लाम का राज लाना। और ये पॉलिटिकल पार्टी का क्या लक्ष्य है कि हमारी सत्ता आ जाए, हमारा परिवार जो है वो और सशक्त बने। तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल पार्टी का है हमें सत्ता मिल जाए, उनका है कि भाई आज तुमको समर्थन कर रहे हैं, जब हम ताकतवर हो जाएंगे तो तुम्हें कुचल दिया जाएंगे। पीएफआई के जो है कुछ कांड मैं गिना देता हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, पीएफआई निर्दोष संगठन है, तो मैं बता देता हूं। वर्ष 2010 में इडुक्की केरला में जो है न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर जो थे टीजे जोसेफ पर हमला करके उनका दाहिना हाथ काट दिया था। ये पीएफआई संगठन जो है, एक प्रोफेसर जो जिनका मैं नाम बताया टीजे जोसेफ, इडुक्की केरला में उनका दाहिना हाथ काट दिया था क्योंकि उन पे आरोप लगाया था कि आपने मोहम्मद का नाम कैसे लिख दिया। इस वक्त जो है एनआईए कोर्ट ने 10 दोषी को इस हाथ काटने के लिए 8 साल की सजा सुनाई। अब सोचिए, जो गुरु पढ़ाते हैं उस गुरु का दाहिना हाथ ये पीएफआई के कार्यकर्ता काट दिए और कोर्ट में कन्विक्ट भी हो गए। वर्ष 2011 में कर्नाटका के मैसूर स्थित SBRR महाजन कॉलेज में 2 छात्र का अपहरण किया गया फिरौती के लिए, बाद में दोनों की हत्या की गई। तो इसमें KDF था संगठन, जो बाद में PDF में ही, ये PFI में ही विलय हो गया। 2015 में विश्वनाथ शेट्टी जो कि एक हिंदू थे, उनकी हत्या PFI के कार्यकर्ताओं ने किया। 2016 में कोची में एनआईए अदालत ने केरला कन्नूर में जिला में नारथ में हथियार और विस्फोटक के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 21 पीएफआई कार्यकर्ता को दोषी ठहराया। अगर मैं पीएफआई के कांड का लिस्ट गिनाने लगूं तो आधा घंटा सिर्फ ये बोलता रह जाऊंगा कि किस किस व्यक्ति को हत्या किया, कहां कहां वायलेंस किया। सारा डाटा गूगल में अवेलेबल है, लोग जाके देख सकते हैं कि पीएफआई ने कितने दंगा किए, कितने लोगों की हत्या किए। तो इसीलिए इस संगठन को बैन करने की जरूरी है और ये आइडियोलॉजी जो है उसको इस देश के जनता ही कुचल सकती है। अच्छा, अंतिम में एक सवाल, जो पीएफआई की तरफ से एक बयान आया था कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, एक्शन ले लिया गया है, क्या लगता है कि अब भी जो उनका इरादा है वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा इस्लामिक राष्ट्र बनाने का? देखिए, उनका जो षड्यंत्र है वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो उसके लिए प्रोसेस बनाए हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट पकड़ाया था बिहार में, उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे भारत पे कब्जा करना है, कैसे पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करना है, कैसे विदेश से पैसा लेके उनको सिविल सर्विस में घुसाना है, कैसे सेना में घुसाना है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी में। तो पूरा प्रोसेस, उस डॉक्यूमेंट जो बरामद की थी बिहार पुलिस, उसमें पूरा डाटा अवेलेबल है कि 2047 में कैसे कब्जा करेगा। लेकिन यही है कि वो डाटा चूंकि लीक हो गई है, तो भारत सरकार जो, हमारी एजेंसी जो है, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने काम करके ये साजिश हम लोगों को बताया। लेकिन एक संगठन को बैन किया जाएगा, दूसरा संगठन बनेगा। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के हिंदू या फिर मुस्लिम जो भारतीयता में बिलीव करते हैं, वो जब तक भारत में इन संगठनों को बंद नहीं करवाएंगे, इनके जिहाद नामक आइडियोलॉजी जो है, उस आइडियोलॉजी को नहीं कुचला जाएगा। उस किताब में जो वो लाइन डाला गया है काफिर हिंदू को मारने का, उस लाइन किताब से नहीं हटाया जाएगा, मदरसा को बंद या रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, तो देश में इस्लाम राज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी की सरकार जैसी काम कर रही है और जैसे जनता जागरूक हो रही है, उस हिसाब से इस्लाम राज नहीं आ पाएगा। लेकिन
लेकिन जनता जो है अगर स्थिर हो गई, सरकार अगर एक्शन नहीं ली तो आ जाना कोई बड़ा बात नहीं है। भारत वैसे भी पहले गुलाम रह चुका है, लेकिन यही है कि जनता जितनी दिन प्रतिदिन जागरूक हो रही है, आप हम समाज के लोग जागरूक कर रहे हैं, उससे जो है इनका सपना जो है वो कुचला जाएगा। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे पूर्ण विश्वास है कि वो इस साजिश को नाकाम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शिवम हिंदू थे जिन्होंने पीएफआई को लेकर यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर जो है अपनी तथ्य सामने रखे कि किस तरीके से पीएफआई ने कितने सारे कांड किए हुए हैं और गवर्नमेंट को जो है एक्शन लगातार इन पर लेना चाहिए। बहरहाल द न्यूज़पेपर के साथ बने रहे, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।